नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632। Namaskar. I am Shivani Jha and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching this session live on PM eVidya channel 6 and 11 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, let me apprise you all for this 1.5 hour. We have our special program on Manodarpan Paricharcha. And yes, as you all know, these Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan and is a great initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support and mental well-being to all the teachers, parents and students across the country. आप सभी दर्शक समझते ही हैं कि हर रोज़ शुक्रवार की अगर हम बात करें तो इसी समय आपके साथ जुड़ते हैं और मेंटल वेलबींग को लेकर अलग अलग टॉपिक के साथ हम आपके सामने आते हैं। और आज भी जो टॉपिक लाए हैं हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तमाम जानकारियाँ हमारे आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी से साझा करना चाहूँगी। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त हमें फेसबुक के ज़रिए भी देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। हमारे फेसबुक पेज का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ NCERT। और इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा मनोदर्पण का सहयोग का ये बहुत ही अहम कार्यक्रम होते हैं। ये आपके मेंटल वेलबींग को लेकर होते हैं कि जो भी तनाव आपके मन में चल रहे हैं उसे आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप और भी परामर्श चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। और इस वक्त हमारा वेबसाइट आपकी जो स्क्रीन है उस पर भी फ्लैश किया जा रहा है, जो है www.manodarpan.education.gov.in। इसके ज़रिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और तमाम जानकारियाँ हमारे इस परिचर्चा प्रोग्राम के बारे में ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे 2 फ़ोन नंबर हैं एंड फर्स्टली इट इज़ 8800440559 और साथ ही दूसरा फ़ोन नंबर हमारे मनोदर्पण काउंसलर्स का है जिनसे आप सीधा परामर्श ले सकते हैं। नंबर है 844-844-0632। इसके अलावा आप सभी को बहुत सारी तमाम जानकारियाँ देंगे, टॉपिक के बारे में भी, एक्सपर्ट से भी मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप इस वक्त हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं, तो लाइव चैट बॉक्स के ऑप्शन में भी अपने कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज या फिर जो भी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव आपके दिमाग में आते हैं तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं लाइव चैट बॉक्स के ज़रिए। चलिए अब बारी आती है कि आज कौन सा ऐसा हम विषय लेकर आए हैं आप सभी दर्शकों के लिए। तो आज जो विषय लेकर आए हैं वो है हेल्दी हैबिट्स फॉर अ हेल्दी माइंड, दैट इज़ स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जी हाँ, हम सभी जानते हैं आजकल जिस लाइफ को हम जी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है और उसमें अपने लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम सब नहीं कर पाते हैं। हेल्दी हैबिट्स को कैसे हम अपने अंदर ग्रो कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं ताकि हमारा माइंड भी हेल्दी रहे। और साथ ही अगर आप हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं, हेल्दी हैबिट्स में बहुत सारी ऐसी आती हैं, लेकिन 2 जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी, यानी कि हमारा स्लीप और दूसरा एक्सरसाइज, तो ये भी हमारे हेल्दी हैबिट्स में ही आते हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके माइंड को आप लोग फ्रेश रख सकें और अपना काम भी 100% अच्छे तरीके से कर सकें। तो इस पर और भी ज़्यादा तमाम जानकारियाँ देने के लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के पैनलिस्ट। तो चलिए आप सभी का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सो टुडे फर्स्टली वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर प्रद्युमन सिंह लखावत। सर इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन RIE NCERT भोपाल। So, sir, namaskar and welcome to our session. नमस्ते, सभी को नमस्कार। Okay.
Secondly, we are joined by Dr. Janvatkar Kalyani. Ma'am is Assistant Professor in Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow. Ma'am नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार नमस्कार. Okay. We are also joined by Dr. Nidhi Sahu. Ma'am is Consultant Psychologist in Bhopal. Ma'am नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. Okay, last but not least, we are also joined by Miss Fiza. Ma'am is Assistant Professor in RI NCERT Bhopal. Ma'am नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार एवरीवन. ओके तो आप सभी दर्शकों ने देख ही लिया कि आज हमारे साथ 4 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और आज के हमारे इस टॉपिक को आप सभी को बहुत ज़्यादा टिप्स सजेशंस भी देने वाले हैं जो आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपने इस टॉपिक को समझने की. तो सबसे पहले प्रद्युमन सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी माइंड्स के बारे में. तो हेल्दी हैबिट्स और साथ ही हेल्दी माइंड्स ये आपस में कैसे कोरिलेट करता है एंड आज के हमारे इस सेशन के लिए और आज के इस टाइम में इतना रेलेवेंट क्यों है? जी थैंक यू सो मच मैम. जी हेल्दी हैबिट्स मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा एक्सरसाइजेस की तरफ. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज एंड हाउ दीज एक्सरसाइजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट एक्सरसाइज इज लाइक फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज वट एवर इट इज, ये हमारी बॉडी में कुछ जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कुछ केमिकल रिलीज करती है जिसको हम लोग न्यूरोकेमिकल बूस्टअप बोलते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोकेमिकल बूस्टअप माइंड में, ब्रेन में बहुत सारी रिलैक्सेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी तरह की ब्रेन रिलेटेड और डिसऑर्डर हो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट स्ट्रेस की हम बात करें, एकेडमिक स्ट्रेस की, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है माइंड गेम्स. जैसे माइंड गेम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ गेम, बट द पजल्स, द सुडोकू, द लाइट गेम्स लाइक इंडोर गेम्स, दीज आर दी क्विक बूस्टर्स. ये आपको त्वरित एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम होगा और आपका जो माइंड स्टेटस है, जो आपकी मेंटल वेलबींग है, वो स्ट्रांग होगी. नाउ हाउ यू कैन सस्टेन दिस मेंटल वेलबींग फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर एवर. नाउ दैट इज द अनदर पार्ट. उसके लिए हम लोग कुछ हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ये तो कम टाइम स्पेंड करने वाली रेमेडीज मैंने डिस्कस की. एक्सरसाइजेस जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग करना है आपको, कार्डियो करना है. बहुत ही बेहतरीन इन हाउस योगा, यू कैन गो फॉर द योगा. सूर्य नमस्कार की बात करें हम लोग, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड है. दैट मे गिव यू द relaxation in your mental peace or mental well-being. Apart from that, in the today's era, the dance, any kind of dance, it's not about that the modern or classical or whatever dance you like, it is the best remedy. अगर हम डांस या नृत्य की तरफ मूव करते हैं तो भी अच्छी खासी हमें फ़ायदा मिलता है हमारी मेंटल वेलबींग को मैनेज करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब का हमारे मेंटल बीइंग पे क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है. नंबर 1, जैसे गेम्स है. नॉर्मली स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में 12 एग्जाम देता है, फर्स्ट से लेके 12 तक, और इनके अंडर सब एग्जामिनेशन होते हैं. 12 एग्जामिनेशन मोटा मोटी हम लोग ले लें. अगर 12 एग्जामिनेशन में एक भी एग्जाम में उसको कुछ थोड़ी परेशानी हो जाए या फेल हो जाए जिसको हम बोलते हैं, तो स्ट्रेस को झेल नहीं पाते बच्चे. लेकिन अगर हम एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं तो बहुत सारे गेम खेलता है वो थ्रू आउट द लाइफ और बहुत में हारता है और बहुत कम में जीतता है. इन सब प्रोसेस से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड मेकअप होता है कि हारना जीतना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट डजंट मैटर, लेकिन मैंने खेला. सो ये चीज़ जब हम अपनी एजुकेशन लाइफ में लाते हैं कि पास होना, फेल होना, मार्क्स ज़्यादा आना, कम आना, कांट क्वांटिफाई माई टैलेंट, मार्क्स आर जस्ट नंबर्स, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंड सेटअप भी डेवलप होता है. फाइन. देन कॉग्निटिव बिल्डअप, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटे छोटे चेंजेस को लेके बच्चे स्पेशली स्कूल लाइफ में इमोशनल हो जाते हैं या इमोशनली डिसीजन लेते हैं, उन सब से भी हमको काफ़ी
राहत मिल सकती है. So this is about how these physical exercises and mental exercises affecting have relationship with the mental being of students. Thank you. एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स जो भी आपने गेम्स के बारे में भी बताया, एंड कई सारे ऐसे पजल्स भी हैं जिसमें हमारा माइंड भी उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है, और जब हम अपने माइंड को एक्टिव करते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे पूरे अपने फिजिकल और साथ ही हमारे इमोशनल सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड यू नो आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है. मे बी हम स्कूल की बात कर लें अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज की बात कर लें, या ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बात कर लें, तो हर किसी के आसपास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है. लेकिन अगर आपकी वो हेल्दी हैबिट्स डेली आपकी लाइफ में अगर वो इन्हांस होती हैं, अगर वो ग्रो होती हैं, तो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ से रिड्यूस ही कर सकते हैं. वेल इसके बाद मैं दोबारा आना चाहूँगी अपनी नेक्स्ट एक्सपर्ट मिस फिज़ा, और आपसे जानना चाहूँगी कि हाउ हेल्दी हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी माइंड. जैसा कि हमने टॉपिक में भी पढ़ा, तो कैसे वो हमारे हेल्दी माइंड को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उस पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं. जी बिल्कुल. Whenever we are talking about a healthy mind, we are basically focusing upon a mind which is, calm, balanced. That kind of aspect we are talking upon. Now, healthy habits are very crucial for that. कि अपने mind को balanced रखना, effective decision making करना. This all entails. Now, what are those actually healthy habits that we need to focus upon? So, the number one that we have is adequate sleep and rest. See, the kind of tech glittery world that we are in, this has made us come to a point where, we scroll our phones till 12 a.m., 1 a.m., and then uske baad we go to sleep. Now, this is destroying our mind. And recently, we all have seen that, this British university, they have given the word brain rot as a problem that, youth are facing. So, in that case, it becomes very important that we have to take care of our brain. We have to take adequate and sound sleep, and that kind of sleep which is, helping our brain to rest and recover. And for that matter, sound sleep is, must for that matter. Then coming to the next aspect which sir has already dealt upon is the exercise. Exercise is really very, very important as it, improves the blood circulation in the body. It also gives us the chance to our body to, uh, uh, experience certain kind of endorphins which help us to feel calm, relaxed. Because when we are facing any kind of mental fatigue or physical fatigue, what happens is we actually experience emotional instability, and we kind of become irritable. For every petty thing, we become very inefficient at decision making. So, exercise, adequate sleep, these are such, habits which are essential for a healthy mind. The third and most important aspect that pertains to the same matter is the kind of balanced diet that you are having nowadays. There's a culture of having food online delivery. You see Zomato and Swiggy are on the top ones which we are using every now and then, and because of that we are eating junk a lot. Now this junk, although it tastes really nice, however the problem is that कि ये हमारे body में कुछ भी ऐसा बेनिफिशियल काइंड ऑफ जो एक्टिविटी होता है वो कुछ भी उसमें हेल्प नहीं करता. रादर इट्स ऑलवेज बीइंग सेड दैट व्हाट यू ईट इज व्हाट गोज टू योर माइंड एंड देन व्हाट इट कम्स आउट थ्रू योर थॉट्स एंड एक्शंस. तो जब हम इस तरीके का खाना खाएंगे विच इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, मच ऑयली, व्हाट हैपेंस इज कि जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो बिल्कुल इफेक्ट होता है इसकी वजह से. एंड दिस डिटीरिएट्स आर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. हमारे जो हम द एथिकल deliberations that we do or ethical dilemmas that we face in our daily life, we are not able to do better at them. The very reason is the proper diet, the improper diet that we are taking. So एक healthy mind जो कहते हैं ना बचपन में कि healthy mind resides in a healthy body. For that matter, diet becomes very, very important. So अपने mind को अच्छा रखने के लिए, sharp रखने के लिए balanced diet is very important. And given the fact कि एक there was a study also by California में ही the scientists have said कि consuming blueberries really helps
in developing new neurons, and by the age, this helps you to have better synapses or better connections, and the skills that we have, psychomotor skills, वो और enhanced होती है. So this clearly shows that there's a great connect between how your brain functions and accordingly how your body responds to that. So for a healthy mind, your sleep, your diet, then your exercises, all are integral part, and this helps us in having a harmonious development between the mind, the spirit, and the body. So with that, I would pass on to the anchor now. Okay, thank you so much फिज़ा मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड आई थिंक कि प्रद्युमन सर एंड फिज़ा मैम ने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स सजेशंस बता दिए रिगार्डिंग एक्सरसाइज, एंड जो कि हमारा टॉपिक भी था मेन स्लीप एंड एक्सरसाइज को लेकर कि एक्सरसाइज आपकी हेल्दी हैबिट्स कैसे हो सकती हैं. वेल इसके बाद सेकेंड हमारा टर्म था इसमें स्लीप को लेकर. एंड हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं तभी हमारा बॉडी भी प्रॉपर एक्टिव रहेगा एंड हम कोई भी काम बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकते हैं. सो इसके बारे में भी जानना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर निधि. एंड मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप हाइजीन, क्योंकि हमने स्लीप की बात की, तो स्लीप हाइजीन फर्स्टली होता क्या है एंड इसका इम्पॉर्टेंस क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में. और अगर हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, बिकॉज ये हमारा प्रोग्राम ही स्टूडेंट्स को लेकर होता है बेसिकली. डॉक्टर निधि. स्लीप हाइजीन हमारे लिए Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले तो हम ये समझें कि स्लीप हाइजीन है क्या. Hmm. स्लीप हाइजीन इज बेसिकली हेल्दी हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस या एनवायरनमेंट की हम बात करें दैट इंश्योर्स आवर क्वालिटी ऑफ स्लीप. क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी माइंड के लिए हमारा न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज, दीज आर द 3 बायोलॉजिकल पिलर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. अगर हम स्लीप की बात करें, सो दिस इज अ गोल्डन चेन दैट कनेक्ट्स माइंड एंड बॉडी. ये माइंड और बॉडी को कनेक्ट करती है. तो ये एक रीसेट बटन है. इस रीसेट बटन का काम क्या है? इस रीसेट बटन का काम है रेस्ट, देन रिचार्ज एंड देन रिपेयर. मीन्स ये रिस्टोरेटिव भी है क्योंकि हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, हमारी ग्रोथ को इंश्योर करता है. प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर इन डेवलपिंग फेज उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करें, क्योंकि ये एडवाइस नहीं है. दिस इज बिकम अ नेसेसिटी. एंड व्हाई दिस इज बिकम अ नेसेसिटी? सो लेट्स अंडरस्टैंड. हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी सोशल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, मीन्स ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अगर हम यदि देखें तो हाउ स्लीप इज वेरी इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, इट प्रमोट्स हार्मोनल हेल्थ, क्योंकि अगर हमारे जो कॉर्टिसोल जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये इनको रिड्यूस करता है. और इसके अलावा जब इनको रिड्यूस करता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करता है, क्योंकि एक रिसर्च ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम डिस्कवर किया है हमारी ब्रेन ने कि जो भी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो हमारी स्लीप में ही, न्यूरोटॉक्सिन्स इनको हम कहते हैं, वो हमारी स्लीप में ही फ्लश आउट होते हैं बिकॉज दे कम इनटू द लिम्फ नोड्स. तो ये एक ग्लाइकोलिम्फेटिक जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करता है, और उसके लिए जब इस एक्टिविटी के थ्रू इट प्रमोट्स आवर इम्यूनिटी. तो हमारी इम्यूनिटी के लिए जो हमारे टी सेल्स मीन्स हमारे मैसेंजर्स हैं, वो डेंड्रिटिक सेल्स के साथ जब कनेक्ट करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम रहेंगे. तो जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं तो ये टी सेल्स का प्रोलिफरेशन को बढ़ा देते हैं. देन साइटोकाइनिन्स एक तरह का प्रोटीन है जो अगेन हमारे डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है. तो हमारा डिफेंस सिस्टम मीन्स हमारी इम्यूनिटी. हमने बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस में लाइक कोविड-19 में भी देखा है कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड रिसर्च ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि 4 आवर्स की स्लीप, स्पेशली जो ऑल नाइटर्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा कवर कर सके एग्ज़ाम टाइम में, इफ़ यू आर टेकिंग 4 आवर्स स्लीप फॉर अ वीक,
देन आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो 70% तक रिड्यूस हो सकती है. So it's not important. The number of hours that you are spending on your study is not the key for your performance or for your productivity. How you are retaining it? आप कितना retain कर पा रहे हो? So again, sleep comes as our savior, क्योंकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हमारे की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो हमारा एमिगडाला है विच इज आवर इमोशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर, या हमारा जो फियर को स्कैन करने वाला जो एक हमारा सेंटर है उसको श्रिंक करता है. सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ाने से हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं, और हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा फोकस, कॉग्निटिव क्लैरिटी, जैसे अभी डॉक्टर फिजा ने भी बात करी थी कि कॉग्निटिव रॉट या कॉग्निटिव ये जो हम ब्रेन फॉगिंग, ब्रेन रॉट, ब्रेन जो फॉग आजकल बच्चे हैं जो बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी. यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात ये है कि क्योंकि हमारा ब्रेन ये हमारा रिसेंटली डेवलप है, हमारे माइंड, हेल्दी माइंड के लिए हमारा हेल्दी ब्रेन की फंक्शनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट 1 मिलियन ईयर्स में ही हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, और अब जिस तरह से ब्रेन की एक्टिविटी, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ ब्रेन. तो जिस तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ती जा रही है, उसी तरह से ब्रेन की माल फंक्शनिंग के बहुत सारे हमारे सामने केसेस आ रहे हैं, जिसमें कि अगर हम ओल्ड एज में भी देखें तो अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, या डिमेंशिया है, इस तरह की डिसीज भी, दिस इज ऑल ड्यू टू द ब्रेन, कि अगर हमने अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया है, प्रॉपर स्लीप नहीं दी है, एक्सरसाइज के थ्रू हमने इसको एक्टिव नहीं रखा है, सो देन वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर हेल्थ. तो अगर हम ये देखें कि हमारे रिपेयर, मसल्स रिपेयर, और हमारे हार्मोन रिप्लेनिशमेंट, और हमारी स्लीप की क्वालिटी, अच्छा दिस इज अ बाई डायरेक्शनल, क्योंकि जिस तरह से हमारी हेल्थ हमारी स्लीप को डिसाइड कर रही है, हमारी स्लीप भी हमारी हेल्थ को डिसाइड कर रहा है. तो हमें बहुत ही माइंडफुली अपनी स्लीप प्रैक्टिसेस को रिस्टोर करना है. हम और हमारी स्लीप हमारे लिए बहुत क्रूशियल एलिमेंट है दैट वी नीड टू कंसिडर. ओके, थैंक यू डॉक्टर निधि. एंड आई थिंक बहुत सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं रिगार्डिंग स्लीप, और आपकी बातें सुनकर समझकर यही समझ आया है कि स्लीप भी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है. और प्रॉपर स्लीप हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर प्रॉपर स्लीप भी मतलब होनी चाहिए, तभी हम और भी बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं, और प्लस क्रिएटिविटी वाला हम कुछ भी सोच सकते हैं. सो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये टिप्स आई नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आप लोग ज़रूर यूज़ करें. वेल, इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट पैनलिस्ट डॉक्टर कल्याणी, और आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने अपने बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात की है, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो या फिर स्लीप की बात हो या फिर डिफरेंट गेम्स हो. क्या हमें हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर ग्रो करनी चाहिए, इन्हांस करनी चाहिए. इसके बाद एक और बात आती है बहुत ज़्यादा, जो बच्चों में भी देखने को मिलती है, और मेनली इन एडोलसेंस एज, कि जो उनका खाने की हैबिट होती है, यानी कि ईटिंग हैबिट्स, वो कैसी होनी चाहिए. सो मैं इसी को लेकर आपसे जानना चाहूँगी कि हाउ ईटिंग every day affect the mood and concentration and ability to handle stress for children. क्योंकि ये भी हम कहते हैं कि जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं वो भी हमारे मूड पर डिपेंड करता है, तो हमारे मूड को कैसे वो रिलैक्स करता है, इस पर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जानना चाहूँगी. थैंक यू शिवानी, मिस शिवानी. हमारे पूर्व जो पैनलिस्ट है वो बहुत अच्छे से स्लीप के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताया है, और हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल पिलर है वो है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमारे पेरेंट्स के अमंग पेरेंट्स, टीचर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको अवेयर करना इस मनोदर्पण के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कैसे हमारे जो हेल्दी हैबिट्स है, हेल्दी माइंड को कैसे बिल्डअप करते हैं, एंड हमारा जो स्लीप है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, ये जो तीनों बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है ओवरऑल वेलबीइंग बच्चों का कैसे डेवलप करता है, ये हम देखते हैं. जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूस 24/7 वो एक्टिव रहता है, और हमारे जो थॉट्स है, मूवमेंट है, ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, हमारे सेंसर्स है, ये सारे को जो है ब्रेन हमारा
कंट्रोल करता है। इट इज मास्टर, ये पूरा जो है एक मास्टर कहलाता है। एंड ये कांस्टेंट जो है इसका एक्टिविटी चलते रहता है, और इस कांस्टेंट निरंतर ये एक्टिविटी को चलने के लिए इसको बहुत अच्छा कंटिन्यूअस जो है फ्यूल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, और बहुत न्यूट्रिशियस फूड अगर से मिल जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस लाएगा और बहुत अच्छा वो काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन जो है फूड बहुत इफेक्ट करता है। और हमारा हाई परफॉर्मेंस, जैसे हमारी कार होती है, कार को जितना अगर से अच्छा फ्यूल मिलता है तो अच्छा उसका इंजन जो है हेल्दी रहता है, वैसे ही हमारा ब्रेन को यदि अच्छा फूड मिल जाए, न्यूट्रिएंट फूड मिल जाए, तो वो वैसे ही अच्छे इंजन की तरह बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा जो ओवरऑल एक्टिविटीज है, हमारे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, सबको जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वो सबको बहुत प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो मूड है, कंसंट्रेशन है बच्चों में, ये सबको, स्ट्रेस है, ये सबको जो है वो नियंत्रण में रखता है। यदि हम बात करेंगे, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है बहुत ज्यादा हो रही बच्चों में, जो पहले जो है 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस होती थी, वो अभी छोटे बच्चों में, जो 4 से 17 साल के बच्चों को जो है ना, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको बहुत ज्यादा उनको हो रही है। और ये बहुत सारे आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में ये पूरा डबल हो गया है, बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। जो लाइफस्टाइल है आजकल का, बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है मिल रहा है, बच्चे जो है जंक फूड को एडिक्ट हो रहे हैं। ये भी एक तरह का एडिक्शन, जंक फूड भी जो है एक तरह का एडिक्शन है। और बहुत सारे बच्चों में ओबेसिटी पाया जा रहा है। ये आंकड़े कहते हैं कि 19% जो इंडियन चिल्ड्रन जो है वो, उनको स्क्रीन किया गया है ओबेस, जो ओवरवेट है उनको स्क्रीन किया गया है। और ये भी बताते हैं कि जो 2030 तक जो है हर 10 में से हर एक बच्चा जो है वो ओबेस हो सकता है। और यदि हम डायबिटीज की बात करें तो 17% बच्चे जो है ना प्री डायबिटिक जो है डायग्नोस किए गए हैं। और 2018 का ये कहता है कि 1.37 बच्चे जो है प्री डायबिटिक है, और 2023 का ये कहता है कि 3.68% जो है वो बच्चे जो है डायबिटिक डायग्नोस किए गए हैं, और ये आगे और भी रेज हो सकता है। सो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है ये रिवर्सेबल है। यदि हम लोग जो है अच्छे न्यूट्रिएंट से जो है, अगर से बच्चों को अगर से अच्छे हैबिट डेवलप करे, तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। सच बड़ों में, छोटे में, सब में ये रिवर्स किया जाता है। छोटे बच्चों में, इवन जो 7 साल के बच्चे हैं, उनमें जो है ना हाइपरटेंशन भी पाया जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर भी पाया जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ स्क्रीन एडिक्शन एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स। भाई इसको कैसे कंट्रोल करें? और दूसरा चीज क्या है, जो हमारा बैलेंस डाइट है, ये स्टेबल इमोशंस को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी है, मिनरल्स है, जो हमारे जो एज अ वर्क करता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन और डोपामाइन को जो है वो कंट्रोल करता है, जो हैप्पीनेस और कामनेस पे प्रभावित करता है। बैलेंस न्यूट्रिशन से ये सर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब यदि हम हमारे जो डाइट में अगर से इंक्लूड करेंगे, तो जो हमारे जो शुगर स्पाइक्स है, आजकल फास्ट फूड जो है वो बहुत सारा जो है ना रिफाइंड फ्लावर के थ्रू, और अनहाइजीनिक जो फूड है, और ऑयल है, ऑयल यूज होता है फास्ट फूड में, इसके जो है ना ये सब शुगर स्पाइक्स करता है, जो लिवर पे हमारे असर करता है। और इसमें जो है बहुत सारी, जिसके थ्रू जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल, बच्चों का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता है, और बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स बच्चों में आ जाता है, और बच्चे इरिटेटेड फील होते हैं। फिर अनहेल्दी जो फैट्स होते हैं वो हमारे जो इमोशनल बैलेंस पे भी जो है वो असर करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश में मिलता है, वॉलनट्स में मिलता है, फ्लैक्स सीड्स में मिलता है, ये इन्फ्लेमेशन, हमारे जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस करता है, और एंजाइटी जो लेवल है उसको रिड्यूस करता है। ये सबको लेना चाहिए, ना कि
फास्ट फूड को लेना चाहिए। और हमारा जो ब्रेन फ्यूल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है होल सीरियल्स जो है ये सब में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जो हमारे ब्रेन को जो है ना एक फ्यूल देता है, ऊर्जा देता है। और जो प्रोटीन्स है हमारे जितने भी सेल्स है, नर्व सेल्स है, उसको बिल्डअप करता है। और वो हमारे जो मेमोरी है, मेमोरी को बिल्डअप करता है। अमाइनो एसिड्स को वो प्रोड्यूस करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे कॉग्निशन पे हेल्प करता है, जैसे आयरन है, आयोडीन है। ये एसेंशियली जो है ना हमारे ब्रेन फॉगिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमको विटामिन सी में मिलती है। और पॉलीफिनॉल्स है जो हमको बहुत सारे जो बेरीज होते हैं, इंडियन बेरीज हो गए या जो इम्पोर्टेड बेरीज हो गए, जैसे ब्लूबेरीज है या कैनबेरीज है, ये सबसे जो है हमको पॉलीफिनॉल्स मिलता है, जो बच्चों में जो है ना प्रेशर जो है, प्रेशर हैंडल करने में, एग्जाम टाइम में जो है प्रेशर हैंडल करने में ये सब हमको मदद करता है। सो हैंडफुल ऑफ ये सारे नट्स भी अगरचे बच्चों को एक दिन में एक बार दे दे, जैसे एक पूरा दिन का एक डाइट चार्ट यदि बना ले पेरेंट्स, और बहुत सारा महंगा नहीं पड़ता है। यदि हमारे इंडियन के भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो एफोर्डेबल, सारे पेरेंट्स को जो है, सारे वर्ग लोगों को एफोर्डेबल होते हैं। बाकायदा उसको हमको पहचान करना है कौन सा ये है, पहचान कर कर जो है यदि उसको हम लोग एक पूरा दिनचर्या का और पूरे सप्ताह का यदि हम लोग एक बैलेंस न्यूट्रिशन एक चार्ट बना ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारे जो मूड स्विंग्स हैं और कंसंट्रेशन एबिलिटी है, आजकल देख रहे हैं बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है बच्चों में, जो है बच्चे क्राइम बढ़ गया है, सुसाइडल टेंडेंसीज बच्चों के बढ़ रहे हैं। ये सारे जो है ना कहीं वन ऑफ द, मैं ये नहीं कहूंगी यही फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। एक ऑफ द फैक्टर है, यदि हम एक एक फैक्टर को जो है वन बाय वन अगर एड्रेस करेंगे, ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मैग्नीशियम जो है, बहुत सारा मैग्नीशियम जो है हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, ये सब मिलता है। ये हमारे जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल हार्मोन को जो है ना लेवल को जो कंट्रोल करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। और हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जो है पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जनरली क्या करते हैं आजकल, हर एक स्कूल्स में जो है कैंटीन खुल गए हैं जहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती है। सो आई थिंक स्कूल्स में जो है यदि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को, यदि बहुत हाई शुगर लेवल उसमें रहता है, उसको यदि स्कूल्स में बैन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे उसको पिए ना। और बच्चों के जो है ना कैल्शियम उसको रिड्यूस करता है, उसको बोन हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत खराब होता है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये सारे यदि हम लोग नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, और बीइंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। और दूसरा चीज क्या है, क्लासरूम में यदि हम लोग एक रेनफोर्स करें बच्चों को, राइट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन टू द हाई स्कूल, यदि एक बच्चों को रेनफोर्स करे कि हाँ कौन अच्छा फूड लाता है, सो दे विल बी रेनफोर्स्ड। और उनको एक इंसेंटिव्स मिलेगा, उनको एक एज अ टोकन इकोनॉमी, एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम लोग क्लास में ही करते हैं। और of दूसरी course, चीज ma'am. क्या है, टीचर्स, एक्सक्यूज मी, येस ऑफ कोर्स, आई थिंक जो आप अभी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव कि बच्चों को बैलेंस डाइट या फिर ऐसे कौन अच्छे अच्छे फूड्स ला रहा है क्लास में, क्लासरूम में, टीचर्स को ये भी इनिशिएट करना चाहिए। एंड आई थिंक अगर ये स्कूलों में होता है तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है हम बच्चों को समझा सकते हैं, इवन इसमें उनके जब पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। वेल, थैंक यू सो मच कल्याणी मैम, आपने बहुत सारे यहाँ पर स्लीप को लेके, हमारे न्यूट्रिशन को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। लेकिन चलिए अब हम बाकी के अपने पैनलिस्ट पर भी जाएंगे, और नेक्स्ट मैं फ़िज़ा मैम आपसे जानना चाहूँगी कि कॉन्टिन्यूसली वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हेल्दी हैबिट्स, लेकिन कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स और भी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी अपना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और जो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस उससे मिल सकते हों। तो आप क्या कुछ ऐसे 3 या उससे ज़्यादा हैबिट्स बताना चाहेंगे, तो उसके बारे में आप बताएं। Gee, definitely, we have set of activities that we can perform
But then the most important that I feel is practicing meditation and mindfulness. Now, this is very, very important because as we, the panelists have already talked about, it is very important कि हम अपने brain को, time दे कि वो rest भी करे, recover भी करे, because, 24/7 it is running. So, meditation और mindfulness ऐसी activities है जो कि help करती है हमारी brain को, to pause and to reflect upon our own selves. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, वी कम इनटू सेरेनिटी, हम खुद को महसूस करते हैं, एंड उस पूरे प्रोसेस में हमारा माइंड रिलैक्स करता है. इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है. जैसे फॉर एडोलेसेंट्स हु आर इनटू दीज फाउंडेशनल इयर्स ऑफ ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा अपना हार्मोन्स के एक्सट्रीम्स को फील करते हैं इस मोमेंट में. तो इफ़ दे प्रैक्टिस स्पेसिफिकली, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. तो मेडिटेशन करना देन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पूरा माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब रिदम में आ जाता है. Then the second thing is, as sir has already said, practicing any kind of dance, that also relieves stress, because as already being said, cortisol जो होते हैं अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, then again they leads to brain fog. और जो हमारा academic performance भी है अगर learners के perspectives में देखें तो वो भी down हो जाता है. तो dance is something कि आप if you perform it and if you do it especially in groups or with your friends, specifically for learners, so they bring a sense of joy, you enjoy it, and your brain also feels relaxed in that process. And ये जो the kind of race that we are in, हर वक्त जो हम भाग रहे हैं for doing things, it can be question कि हम भाग रहे but where is the end line, और क्यों भाग रहे हैं. अगर हम इस चीज़ से अगर अपने आप को थोड़ा सा सेव करें and we pause, reflect and indulge ourselves in such activities, तो कहीं ना कहीं हमारे brain के लिए, हमारे mind के लिए it's really beneficial. And then the third most important thing is कि अब discipline अपनी life में लाना, discipline with regards to anything that you do. For that matter, if balance is the name of the game, I guess life is all about how do you balance things. So whatever thing that you're doing, you have to keep it up in a balanced thing. Like whatever, if you're playing some games, should be in balance. If you're studying, तो वो भी there should be balance hours for that. If you're using phone, there should be balance. So I feel कि anything, any sort of thing that anybody is doing in their life, if they are doing in requisite amount and they are having dedicated time hours for that, so they're really going to help in having a coherence personality where all the traits are in sync and आप किसी भी तरीके का discomfort experience नहीं कर रहे हैं, specifically in perspective of a healthy mind. So this is from my side. ओके, थैंक यू सो मच फिज़ा मैम. एंड इसके बाद मैं प्रद्युमन सर आपसे जानना चाहूँगी कि स्कूल और टीचर्स का, मतलब स्कूल में टीचर्स का एंड पेरेंट्स का घर पर क्या कुछ ऐसा रोल होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कोई भी एडोलसेंट एज में है या स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स को इन्हांस करने में, ग्रोथ करने में टीचर्स और पेरेंट्स का क्या कुछ रोल होना चाहिए और क्या कुछ अच्छी बातें वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आज के टाइम पे हम लोग देखें तो दोनों ही सेगमेंट, पेरेंट्स घर पे और स्कूल में टीचर्स, मींस स्कूल गार्डियंस एंड होम गार्डियंस, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दी मेंटल वेलबींग ऑफ अ स्टूडेंट. अब किस तरह से वो लोग देख सकते हैं इसको? फर्स्ट, while we are talking about the school, now this is the responsibility of concerned teachers, school authorities, that they have to maintain a mental well-being register, a separate section for counselors. Fine, this is like nowadays it's a guideline. वो आपको करना है. किसी को कोई इशू हुआ वहाँ पे जाके बात कर सकता है, बच्चा फ्रीली बात कर सकता है अपने टीचर से. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द क्लासरूम वी हैव टू ऑब्जर्व दैट किस बच्चे की परफॉर्मेंस कंटिन्यूली गिर रही है, which person, which student is doing well, why he is doing well, why another one is not doing well. फिर उनको पर्सनली बुला के काउंसिल करना, और अगर उनको लगता है कि इट्स अ सीरियस कंसर्न, देन वी हैव टू रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स कि हाँ ऐसी ऐसी बात है. ये हुआ स्कूल अथॉरिटी की बात. अब आते हैं हम लोग घर पे. नाउ स्कूल एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे. आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू देयर होम एंड इट्स अ प्लेस ऑफ, इट्स देयर प्लेस, इट्स अ गोल्डन प्लेस फॉर देम. Nowadays there is a digital pollution. सबसे बड़ी परेशानी, the cell phones,
the other digital gadgets they have, and excess use, as Professor Fiza suggested, that the excess use of the digital gadgets, or we can say the internet abuse, we can say this also. यहाँ पर स्ट्रेस स्टार्ट होता है. नाउ वी कैन से बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं बच्चों के साथ, डिजिटल अरेस्ट है, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है. जब बच्चा इन सब में इंडल्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ डिजिटल गैजेट्स, वहां पर मेंटल हेल्थ में परेशानी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्डियंस एट देयर होम्स, दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट दीज थिंग्स, दैट कि बच्चा कितनी टाइम तक दे रहा है. फिर उसमें आपने क्या स्क्रीनिंग लगाई हुई है कि बच्चों को क्या क्या कंटेंट देखने हैं, क्या क्या नहीं देखने हैं, वो आपको सुपरवाइज करना है. दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्डियंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, your children must be engaged with some kind of games, as we described. इंडोर गेम, कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा सकते, इंडोर गेम में आप कर सकते हैं. आप मेंटल गेम्स उनको खिलवा सकते हैं जिससे कि वो थोड़े मेंटली स्ट्रांग बने. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेडियम्स हैं, बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं. हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो गली में खेले जाते हैं, आसपास के घरों में खेले जाते हैं, और उससे बहुत मेंटल बहुत स्ट्रांगनेस आती है. सो ये एक दूसरी चीज है. फिर आप उसके साथ, जब बच्चा घर से बाहर जा रहा है और गेम खेल के आ रहा है, तो उसकी सोशल सराउंडिंग, सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है. और जितनी आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, स्ट्रेस रिमूवल में उतना ही ज्यादा उसका योगदान रहेगा. द चिल्ड्रन कैन easily remove their stress. They can share their problem with the game mates or the fellow classmates or the other friends in their colony or in their home. सो वो दोनों का ही रोल बहुत क्रूशियल है. ये एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, both are very important, and they have to be careful about these aspects, because nowadays all the mental issues which are coming in the higher educational institution, they are carrying by those students from their home and their school life. So we have to be careful here. Apart from that, इनके अलावा आप उनकी हेल्दी हैबिट्स में हेल्प कर सकते हैं. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नया इन्वायरमेंट है, स्कूल में घर से पहली बार बाहर निकला है, देन पेरेंट्स मस्ट इनिशिएट, ओके, आई एम कमिंग विद यू, वी आर गोइंग टू द स्टेडियम नाउ, वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, मैं आपकी दोस्ती करवाता हूँ, मैं आपके दोस्तों से मिलता हूँ. एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, दैट क्या उसकी सोशल सराउंडिंग है, बच्चे की सोशल सराउंडिंग कैसी है, उसके दोस्त कौन है, वो क्या बात करता है. दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द रोल्स ऑफ पेरेंट्स एंड द टीचर्स, दे हैव टू प्ले. थैंक यू. ओके, थैंक यू प्रद्युमन सर. एंड आई थिंक आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं रिगार्डिंग आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड देयर लॉट ऑफ टाइम इन देयर स्कूल्स और विद देयर होम्स, एट देयर होम एंड विद देयर पेरेंट्स. ओके, सो आई थिंक कि यहाँ पर रूल्स जो हमने टीचर्स और पेरेंट्स का डिस्कस किया है बहुत ज़्यादा एमिनेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर. बिकॉज अगर हम जब भी हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हेल्दी हैबिट्स को ग्रो करने में भी अगर छोटा बच्चा है तो वो खुद से सारी चीज़ें नहीं कर सकता. उसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो कैसे देख रहे हैं. जैसे कि सर ने बताया कि बच्चा अगर उसका सर्कल कैसा है, कौन से वो ग्रुप में जा रहा है, कोई ऐसे नेगेटिव हैबिट्स तो नहीं है. लाइक इससे पहले हमारे और भी एक्सपर्ट्स ने बताया जो स्लीप डिसऑर्डर और बहुत सारी चीज़ों को लेके, हमारे न्यूट्रिशन को लेके बात की कि जंक फूड आजकल हम ज़्यादा ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर बच्चा बाहर है देन वो पेरेंट्स को नहीं पता कि उनका बच्चा क्या क्या चीज़ें खा रहा है, कौन से ग्रुप के साथ रह रहा है. सो ये सारी चीज़ें भी फ्रैंकली पेरेंट्स को पूछनी चाहिए. इवन टीचर्स को भी ऐसा इनिशिएट करना चाहिए कि बच्चा आकर उनसे भी खुलकर बात करे और जो भी ऐसी परेशानियां हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे शेयर करें. वेल, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे डॉक्टर कल्याणी आपसे. एंड आपसे मैं ये जानना चाहूँगी अगेन फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स और adolescents, what is gut health important, what is gut health and why is gut health important for mental well-being? And yes, how can home foods like fruits, curd, and we have already studied about that, so traditional meals help their mind to grow? So इस पर डॉक्टर कल्याणी क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? थैंक यू शिवानी. सो हिप्पोक्रेटिस जो है वो बोलते हैं, ही इज अ फेमस फिजिशियन, ही स्टेट्स दैट ऑल द डिसीजेस स्टार्ट्स विथ गट. जो हमारा जो गट है, जो हमारा जो पाचन शक्ति है, उसी से जितने भी हमारे डिसीजेस है, वॉट एवर मे बी डिसीजेस, ठीक है, जो भी हमारा हेल्थ कंडीशन है, तो हमारा फिजिकल है, हमारा मेंटल वेलबींग है, वो सारे हमारे गट से ही शुरू होते हैं.
क्योंकि एक एक्सिस होता है, गट ब्रेन एक्सिस। जैसा हमारा गट हेल्थ है वैसे हमारा ब्रेन होता है। और अगर हेल्दी गट सपोर्ट्स द बेटर मूड एंड शार्पर फोकस एंड लोअर स्ट्रेस। अगर पुअर गट हेल्थ है तो हमारे जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है एंड ब्रेन फॉगिंग होता है। और ब्रेन जो ये है हमारा जो माइक्रोब गट में जो है माइक्रोबियम होते हैं, बहुत सारे जो है गुड माइक्रोब्स होते हैं जो है सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन जो है ये एक हैप्पीनेस केमिकल होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और बच्चा हैप्पी फील करता है। यदि जितने भी जो है ना अनहेल्दी फूड हैबिट्स यदि रहेंगे, वो हमारे जो है माइक्रोबियम जो है वो एनवायरनमेंट है हमारे इंटेस्टाइन का, वो उसको जो है वो डैमेज करता है। और जो सेरोटोनिन है वो रिलीज नहीं होता है, वो जो हैप्पीनेस को जो है ना वो रोकता है, ये नहीं होता है। देन अगरचे हमारा मूड है और बहुत सारे ये जो पुअर गट हेल्थ है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर बैलेंस है उसको जो हमारा मूड है उसको जो नियंत्रण में रखता है, वो सबको डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे ऐसे जो है फूड है जो हमारे जो है गट हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है। जैसे कर्ड है जिसको हम लोग मतलब कहीं कहीं इसको योगर्ट बोलते हैं। कर्ड है, कर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो इंडियन फैमिलीज है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो साउथ इंडिया हो, कहीं पर भी हो, तो कर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली फूड हैबिट। वो बच्चों को जो है लेने की आदत, बहुत सारे बच्चे जो है कर्ड खाते नहीं है और उनको जो है कर्ड खिलाना चाहिए और उनको जो है ना ये आदत डालनी चाहिए। किसी भी फॉर्म में दीजिए, रायता में दीजिए या किसी भी मतलब जो, क्योंकि सीजनल फूड होते हैं। यदि आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर कर्ड राइस होता है, और यदि आप इसमें जाओगे व्हाट यू से उड़ीसा या इस तरफ जाओगे, बंगाल जाओगे, तो हाँ पांता भात एक होता है, वो भी एक फर्मेंटेड फूड है, बहुत अच्छा होता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सारा जो है हैबिट बच्चों में, हमको ये ट्रेडिशनल फूड है, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड है जो हमारे माइक्रोबियम को बढ़ाते हैं और गट हेल्थ को वो बहुत ही करते हैं। और दोस्त बहुत सारे फ्रूट्स भी ऐसे हैं जो फाइबर रिच फूड है, जो हमारे गट बैक्टीरिया को जो है वो हेल्दी रखता है। जैसे फास्ट ड्रिंक्स है, फास्ट जो अनहेल्दी जो ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो हमारे जो बैक्टीरिया है उसको डैमेज करता है, वो सबको हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे विटामिन सी जो फ्रूट्स होते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले कहा था जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे बेरीज होते हैं, बेर जिसको हम लोग बेर कहते हैं, बहुत सारे सहतूज होते हैं, बेर होते हैं, ये सब में जो है ना ये पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ब्रेन का उसको रिड्यूस करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। बहुत सारे नेचुरल शुगर्स है जो हमको फ्रूट्स के फॉर्म में मिलते हैं, वो सबको हमको खाना चाहिए। जैसे पपीता है, पपाया रेगुलर हम लोगों को खाना चाहिए। बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हमको जरूर एक टाइम जो है सीजनल फ्रूट्स जो है वो जरूर लेना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स जरूर लेना चाहिए। और हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे रीजन के हिसाब से फर्मेंटेड मील्स है, जैसे इडली है, डोसा है, कांजी है, ढोकला है, फिर पांता भात, यदि इसी तरह का पांता भात है। ये सारे जो फर्मेंटेड फूड होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट करते हैं। यदि हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो बच्चों में जो है बहुत सारे जो सीजनल डिसीजेस होती है, जैसे कॉफ कोल्ड कॉमन जो है कॉफ कॉमन कोल्ड है, कॉफ है, सीजनल बहुत सारे डिसीजेस होती है, वो सब में जो है बच्चे रहते हैं। नहीं तो बच्चे जो है बार बार बीमार पड़ेंगे और बार बार कहीं ना कहीं उनको जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो होती रहेगी। इफेक्ट करेगा। तो ये सारा जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए आजकल इतना फास्ट है, बोथ द पेरेंट्स जो है वो वर्किंग रहते हैं, बोथ द पेरेंट्स
तो उनको जो है ना बहुत सारा शॉर्टकट मेथड्स हम लोग अपनाते हैं। शॉर्टकट मेथड अपनाने से क्या है, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं जो गट हेल्थ को है वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड्स को जो है हम लोग भूलते जा रहे हैं। वो सारे ट्रेडिशनल फूड्स को हमको वापस लाना चाहिए और वो सबको जो है रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। हमारे गट हेल्थ, कहा मैंने पहले भी कहा, गट और ब्रेन का बहुत बहुत वो एक्सेस रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को हेडेक होता है, कहीं ना कहीं हेडेक जो है वो गट हेल्थ से रिलेटेड रहता है। हेडेक रहता है, बच्चों में स्ट्रेस डेवलप होता है, तो ये सबका हमको ध्यान रखना चाहिए। ओवर टू यू शिवानी। Of course, thank you कल्याणी मैम, एंड आई थिंक आई कैन रिलेट टू योर वर्ड्स। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हेडेक की इशू भी होती है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना डाइट किस तरीके से ले रहे हैं, फास्ट फूड अगर ज़्यादा खा रहे हैं, और स्टिल अगर हम ब्रेकफास्ट भी अपना टाइम से नहीं करते हैं तो भी कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हमारे साथ देखने को मिलते हैं। एंड गट की हमने बात की, गट हेल्थ की बात की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी आज के टाइम में जब हम देखें कि हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हर कोई फास्ट फूड खाना चाहता है। मोमोज़ की बात करते हैं, पिज़्ज़ा की बात करते हैं, तब हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो हमारे बॉडी में जाता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और उसे हमें समझने की इसलिए ज़रूरत है। प्लस कल्याणी मैम ने कुछ ट्रेडिशनल फूड्स की भी बात की, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कुछ ट्रेडिशनल फूड्स भी हैं जो हम कहीं ना कहीं अब भूलते जा रहे हैं इस फास्ट फूड के ज़माने में। सो उन सब चीज़ों को भी लेकर हमें बात करना चाहिए। वेदर यू आर एनी ऑफ द स्टेक होल्डर, आप पेरेंट हो, टीचर हो, आप भी ट्राई कीजिए कि बच्चों को इसके बारे में भी पहले तो नॉलेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि हमारे ट्रेडिशनल फूड्स भी किस किस तरीके के होते थे। एंड जैसा कि मैम ने कई फाइब्रस फूड्स के बारे में बात की, कर्ड्स की बात की, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स वेजीज़ हैं, तो उन्हें भी आप अपने डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। वेल, इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है स्लीप के बारे में बात करने की, एंड प्लस इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमारे कौन से हो सकते हैं, हैबिट्स कौन से हो सकते हैं। सो डॉक्टर निधि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एडोलसेंस के लिए हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ ऐसी आप स्लीप हैबिट्स और साथ ही प्रैक्टिसेस बताना चाहेंगे जो वो अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जी, पहली चीज तो ये है कि स्लीप ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपनी स्लीप को पहले ये देखें कि हमारी स्लीप कितनी हेल्दी है। उसके लिए कुछ फंक्शनल साइंस हैं जो हमारी बॉडी हमको कॉन्स्टेंटली देती है। यदि आप बिस्तर पे लेटते हैं और अगर 15 से 30 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाती है, इट्स गुड। यदि आप सिर्फ रात में कंसिस्टेंट नींद लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और सिर्फ 1 या 2 बार उठते हैं, तो देन अगेन इट इज अ साइन कि दैट आप अच्छी नींद ले रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि बाय एनी चांस अगर आपकी नींद खुल जाती है और उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आप वापस सो जाते हैं, तो अगेन इट इंडिकेट्स दैट यू आर हैविंग अ गुड स्लीप। चौथा है कि अगर आप उठने के बाद आप अपने अलार्म को बार बार स्नूज नहीं करते हैं, आप उठते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं और आपका बिस्तर से बाहर निकलने का मन करता है, देन अगेन इट शोज दैट यू हैड अ साउंड स्लीप। तो ये स्लीप ऑडिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा हमारी नींद किस क्वालिटी की है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूंगी, डॉक्टर कल्याणी ने भी कहा था कि ओबेसिटी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जाएगी और आने वाले समय में इट इज ग्लोबल लेवल पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है समस्या बनती जाएगी, क्योंकि बच्चों की सेडेंटरी लाइफ या बच्चों का बहुत ज्यादा सिटिंग जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, उनकी जंक फूड की या कार्ब्स की क्रेविंग बढ़ती जा रही है। नींद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ग्रेलिन जो हमारा हंगर हार्मोन है, ये अगर हम गुड स्लीप लेते हैं तो ये कंट्रोल होता है, और लेप्टिन जो हमारा सेटिएटिंग हार्मोन है, ये भी हमारा इम्प्रूव होता है। तो हमारे वेट मैनेजमेंट में और हमारे कार्ब्स की क्रेविंग में या हमारे जंक फूड की क्रेविंग में दिस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ कमिंग टू हेल्दी स्लीप प्रैक्टिसेस, क्या किया जा सकता है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर कल्याणी ने एक और बात की थी कि सेरोटोनिन विच इज अ हैप्पी केमिकल, लेकिन यही सेरोटोनिन हमारे मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है
with the help of the gut bacteria. So this is again very important, क्योंकि जो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप से स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें मेलाटोनिन की कमी हो सकती है, और अक्सर डॉक्टर सप्लीमेंट के रूप में मेलाटोनिन देते हैं. यस, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकती है जिसको कि हमको रूल आउट करना पड़ेगा. जिंक है, मैग्नीशियम है, ये B6 है, विटामिन B6 है, दे ऑल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस से हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, लेट्स सी. तो पहली चीज ये है कि शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें मालूम है कि जब हम प्रिमिटिव मैन थे तो हमारा 12 घंटे का दिन था, सॉरी, दिन का हमारा जो ड्यूरेशन था वो कम था, सनराइज से सनसेट तक का था. और सनसेट के बाद चूंकि डार्कनेस हो जाती थी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को एक साइन मिलता था, एक सिग्नल मिलता था कि टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स. नाउ आर्टिफिशियल लाइट एंड स्क्रीन एक्सपोजर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे स्लीप इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि जो एलईडी लाइट्स, स्ट्रॉन्ग एलईडी लाइट्स हैं, ये हमारे मेलाटोनिन को एक्टिव नहीं होने देते हैं, सप्रेस करते हैं. उसी तरह से जब हम अपने स्क्रीन में बहुत लंबा समय अगर हम बिताते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो आई है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है और मेलाटोनिन को सिग्नल नहीं मिलता है, तो स्लीप क्वालिटी में ये हमको दिक्कत देता है. तो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्लीप टाइम और आपका वेकअप टाइम ये आपका फिक्स होना चाहिए, बिकॉज इट इज रेगुलेटिंग योर इंटरनल क्लॉक, आपके इंटरनल क्लॉक को भी रेगुलेट करता है. देन स्लीप एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी, मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है. तो आपकी बॉडी जब धीरे धीरे कूल फील करती है तो वो स्लीप में जाती है. तो इफ योर रूम इज डार्क एंड योर रूम इज कूल, देन ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है. तो हमें अपने रूम में एक तो किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइट का मेरा मतलब ये कि जो एलईडी लाइट्स है, और अगर हमें यूज भी करना है, हमें काम भी करना है, तो हम येलो लाइट का यूज करें. और डार्कनेस हमको सिग्नल देती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो नाइट रिचुअल है वो इम्पॉर्टेंट है. इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्रोग्रेसिव डार्कनेस. सो दिस प्रोग्रेसिव डार्कनेस का मतलब यही है कि हम धीरे धीरे अपने लाइट को कम करते जाएं. सो इफ यू हैव टू डू एनी इम्पॉर्टेंट वर्क, उसके लिए आप एक रूम रखें. आप अपने जो बेडरूम है उस बेडरूम को काफी मतलब डिम लाइट में शाम से ही, फ्रॉम द इवनिंग आपको इसको डिम लाइट कर देनी चाहिए. सो दिस प्रोग्रेसिव, आप अपनी बॉडी को तैयार करते हो दैट ओके, नाउ you have done all your important assignments, time to retire, time to relax, time to go for sleep. तो ये मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. what you can do, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि still you are struggling for your sleep, तो आप अपने पैरों को थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में उसमें फिटकरी डालकर आप अपने पैरों को उसमें डिप कर सकते हैं, सोक करके रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद जेंटली टैप करके आप एक बहुत ही लाइट ऑयल से मसाज कर सकते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एग्जाम टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, और स्ट्रेस फील करने के कारण वो अपने आप को जगाने की कोशिश करते हैं. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर बात बताने चाहूँगी कि कोटा में जो एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे थे, 2-3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ड्राई कॉफ़ी पाउडर का यूज़ कर रहे थे जो अपने आप को जगाने के लिए. सो किसी भी तरह का स्टिमुलेंट, कैफीन, निकोटिन या कोई और भी चीज़, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए. इनिशियली आप अपने टेम्परेरी गोल्स में मे भी हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, बट लेटर ऑन जब आपको स्लीप की जो प्रॉब्लम होगी, दैट इज वेरी हार्ड टू रिकवर. उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंसोम्निया के पेशेंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं. जैसा कि मैम ने कहा था कि नॉट ओनली द एजिंग पीपल बट
इवन हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्लीप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्लीप डेप्रिवेशन हमारी न्यूरोजेनेसिस को भी अफेक्ट करता है, हमारे नए न्यूरॉन्स को बनने से रोकता है, हमारी स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन की बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट करता है। तो यहाँ ये जो टिप्स हैं कि हमारा नाइट रिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट कंफर्टेबल हमारे जो है नाइट क्लॉथ्स होने चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर द सिग्नल्स। ये सब हमारी बॉडी को बताते हैं कि तैयार होने का समय है, और ये हमें अपनी स्लीप मतलब दिस इज द टाइम टू स्लीप। इसके अलावा जैसे प्रोफेसर फिजा ने कहा था कि मेडिटेशन, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्ट्रेस्ड, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बॉडी स्कैन। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बॉक्स ब्रीदिंग है एंड ओशन ब्रीदिंग है, जो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपके एक्टिव करेगी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज योर फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, उसको आप वो रिलैक्स करती है। सो ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एंशियस रहे हैं पूरे दिन भर में, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज हमको मिले हैं, सो ऑब्वियसली वी आर एंशियस, हम अलर्ट हैं, और जब आप अलर्ट मोड पे हैं तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो, एंड द स्लीप विल बिकम एन इशू फॉर यू। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्सेशन मोड पे लेकर आए। बाय एनी चांस कई लोगों को मैंने देखा है कि रात के 2 या 3 बजे उनकी नींद खुल जाती है, एंड देन इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू स्लीप। उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हम जर्नलिंग कर सकते हैं। आप बहुत डिम लाइट में आप अपने विचारों को लिखें, या आप कुछ कलरिंग प्रैक्टिसेस करें। जब आप अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इट हेल्प्स यू टू स्लो डाउन एंड इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स। तो ये कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस हैं जो आपके स्लीप को इंश्योर करेगी। इसके अलावा खाने का समय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले हम अपना डिनर ले लें। हमारा डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल या ट्रांस फैट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब भी हमारे स्लीप के साथ मतलब स्लीप के साथ स्लीप इनिबिटर का काम करते हैं, क्योंकि ये इंटरैक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं हमारे हार्मोन से। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी क्वालिटी स्लीप को कैसे इंश्योर करें, कैसे ट्रैक करें। कुछ समय तक यदि आप ट्रैक करेंगे और कुछ समय तक यदि आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू हैव अ क्वालिटी स्लीप, जो आपके अगेन रिपीटिंग आपके इम्यूनिटी को, आपके न्यूरोजेनेसिस को, आपके परफॉर्मेंस को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके रिलैक्सेशन को, सभी को इम्प्रूव करेगा। और हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए इट कुड बी अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आपका स्लीप है। तो अपनी स्लीप क्वालिटी पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, थैंक यू मैम। एंड स्लीप क्वालिटी को अगर हमें इन्हांस करना है, उसे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपने बताई कि स्क्रीन टाइम को हमें बहुत ही लिमिटेड करना होगा। ऑफ कोर्स आजकल बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस वर्क भी अपना करते हैं, बच्चे भी अपना होमवर्क एंड प्लस बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं। सो रात भर भी उन्हें जागना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ट्राई करना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि डिम लाइट भी होती हैं, तो डिम लाइट में उन्हें ये सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फ़ोन अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ब्राइटनेस कम करके और वो भी टाइम उन्हें लिमिटेड कर देना चाहिए, और इससे उनका स्लीप साइकिल भी और स्लीप क्वालिटी भी इन्हांस ज़रूर होगा। वेल, अब हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है, तो जल्दी से ट्राई करेंगे कि अपने सभी चारों पैनलिस्ट से थोड़ी थोड़ी और बातचीत कर ली जाए और कुछ टिप्स सजेशंस आप सभी व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क मिस फिज़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे यूथ एंड इवन मैं अगर अपनी बात भी करूं, हम सभी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम हेल्थ कॉन्शियस रहें और अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएँ, लेकिन जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वो नहीं आ पाती है। सो डेली अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उससे उनका हेल्दी हैबिट, हेल्दी माइंड वो कैसे कोरिलेट कर सकता है?
जी बिल्कुल सी if anyone is involving in exercising every day, so it has ample benefits associated with it. जैसे मैम ने भी इससे पहले कहा कि आजकल जैसे आप स्टूडेंट्स को भी देखेंगे, since they're preparing for any competitive exam, so they have access to library where they sit for some 10-11 hours. Even for school students also, if they're not engaging in any kind of activity and there's less break in between, so they are sitting for longer duration. So ऐसे में क्या हो सकता है कि पोस्चर इश्यूज आ सकते हैं, दे कैन हैव इश्यूज विद रिगार्ड्स टू आजकल तो क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, तो Of आफ्टर course. स्कूल मेनी चिल्ड्रन कम एंड दे सिट फॉर दिस इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप और टीवी एंड दे वॉच इट फॉर लॉन्गर आवर्स, तो पोस्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, बैक इश्यूज के भी प्रॉब्लम आते हैं. देन यू वुड ऑल्सो यू कैन टेक इट इन दिस वे कि जैसे जैसे एडोलेसेंस की अगर हम बात करें, तो जब व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, so they are more conscious about their body structure कि how I am looking, how people are perceiving me. ऐसे में अगर कोई body posture का कुछ issue रहता है, so it also creates some kind of hindrance in having adequate self confidence. वो self confidence उनके अंदर नहीं आ पाता because of the body structural issues. So exercise जब हम regular करते हैं, तो एक तो हमारा body structure सही रहता है. Secondly, it builds confidence in ourselves. It pushes the self esteem. जो हमारी एक self esteem होती है, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे हैं, what kind of person we are, जो हमें जो हमारा खुद से प्यार होता है, वो बढ़ता है when we are physically also very sound. सेकेंडली, एक्सरसाइज का सेकेंड बेनिफिट है कि फॉर मेंटल हेल्थ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जैसे कि प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो व्हाट हैपेंस व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, इन दैट केस हमारा मेमोरी, हमारा अटेंशन स्पैन, all this increases. Now this leads to a better performance in terms of हमारे academic results. So when your academic performance increases, then also it's a boost to the dopamine that yes, I'm doing good. And in that case, it also creates this a synergy between physical health and mental health. दोनों को ही ये साथ में balance करके चलता है. Then the third and most important aspect is that when you engage in exercise, or in for that matter you engage in any kind of physical activity, especially with your peers or any kind of group activity, so it fosters kind of social learning. आप अपने दोस्तों को जानते हैं, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट होती है, आप इमोशनली अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं. It fosters stability and also feelings of tolerance, respect, acceptance. आप उनको accept करते हो जैसे वो है, वो आपको accept करते हैं. The kind of bonding जो हम share करते हैं, वो और ज़्यादा flourish होती है और बेहतर तरीके से निखर के आती है. So exercise is something which is catering to your all the three faculties. For example, your physical, mental, emotional, psychological, all these aspects are catered in the most perfect way whenever we are engaging ourselves in any kind of physical activity. So to the learners, I will always say that academics will always go on, but what remains important is that you should give adequate time to engage yourself in any kind of physical activity. And as sir has already talked about कि हारना जीतना is part of life. What remains important is, are you a part of that cycle or not? Did you participate or not? Did you encountered yourself with challenges, and how well you fare in that? So this is all what makes and builds up a man. So I feel कि exercise is something which is extremely beneficial if practiced in regular course, ma'am. session. This is going to really help. Yes, ma'am, absolutely. And through exercises, we can boost up our confidence level too. So यहाँ पर हमने exercises की importance समझ ली, and क्यों आप सभी के लिए ये relevant है इतना, और आप सभी भी इसे अपनी daily life में ज़रूर करें. And जो हमने सबसे important बात की थी consistency की, कि consistency आपके अंदर बननी रहनी चाहिए, चाहे आप कोई भी work कर रहे हैं, तभी उसका आपको जो है result देखने को मिलेगा. Well, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा time कम है, तो मैं जल्दी से अपने और बाकी panelists से दो points और जानना चाहूँगी. So firstly, कल्याणी मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल हम सभी जानते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा अपने स्कूल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उनका एकेडमिक्स ऐसा हो जाता है कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड पढ़ाई में ही पूरा टाइम चला जाता है. तो ऐसे में पेरेंट्स और साथ ही टीचर्स कैसे उन्हें बता सकते हैं कि कुछ हेल्दी फूड चॉइसेस क्या वो करें अपने लिए और क्या ना करें? तो वो 2 पॉइंट्स में मैं आपसे जानना चाहूँगी जल्दी से. थैंक यू शिवानी. मैं एक्चुअली आजकल जो स्कूल में जो टाइम मिल रहा है, जो हम लोग पढ़ते थे उस समय, वी यूज्ड टू गेट मिनिमम 45 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर लंच टाइम होता था, 45 मिनट्स. यस. अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट होता है.
और 10 से 15 मिनट, कभी 20 मिनट होता है, तो उसमें जो है टीचर एक्सटेंड कर कर जो है अपना क्लास, वो बच्चे जो है बोर्ड से कॉपी करने में टाइम निकल जाता है, एंड दे हार्डली गेट 10 to 15 मिनट्स। और वो 10 to 15 मिनट्स में बच्चा जो है वॉशरूम जाएगा, अपना हैंड वॉश करेगा, आएगा, सो हार्डली द चाइल्ड विल गेट, the students will get only 5 to 7 minutes, and 5 to 7 minutes में बच्चा कैसे खाएगा? सो दिस हैज टू बी टेकन केयर। तो बच्चे को जो है पर्याप्त समय जो है ना बच्चे को स्कूल में देना चाहिए लंच के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज पेरेंट्स जो है, सपोज मोस्टली बोथ दी पेरेंट्स आर वर्किंग। कभी पेरेंट्स का जो है हेल्दी, जो अभी मैम ने कहा है, जो स्लीपिंग हैबिट्स है, कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो पेरेंट्स को डेवलप करना है। स्लीपिंग हैबिट्स, यदि बच्चा जल्दी उठ जाता है तो उसको सुबह जो है बहुत रेडी होने में उसको टाइम मिल जाएगा, और रेडी होने के बाद उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कम से कम जो है हाफ एन आवर उसको मिलना Yes. चाहिए, तो ताकि वो बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करे और अच्छे से जो है चबाकर खाए, क्योंकि द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। जो Exactly. एमाइलेस है, हमारे माउथ में एमाइलेस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स वहीं से शुरू होता है। यदि बच्चा अच्छा नहीं चबाएगा तो वो डाइजेशन आगे जाकर वो डाइजेशन ठीक तरह से पेट में नहीं होता है। सो दिस Okay. ऑल हैज टू बी टेकन केयर। और दूसरा चीज ये है कि पेरेंट्स स्कूल को जो है एक जो हेल्दी हैबिट्स जो है पेरेंट्स के लिए एक अवार्ड रखना चाहिए मंथली। एक जो है ना पेरेंट्स को बुलाकर, जो पेरेंट्स अच्छा फूड देते हैं अपने बच्चों को, बच्चे को और पेरेंट को दोनों को जो है असेंबली टाइम में उनको बुलाकर उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यदि देंगे तो सारे बच्चों को जो है ना लगता है अरे नहीं मुझे भी करना है। तो ये एक हेल्दी ये डेवलप होता है, ये होना हर स्कूल में ये चीज होना Okay. चाहिए। Thank और you so पेरेंट्स much. को Yes, Kalyani ma'am, thank you so much, because as we are left with a very limited time, तो मुझे यहीं पर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। बट आई मस्ट टेल यू कि आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, एंड हमारे व्यूअर्स उसे भी ज़रूर एप्लीकेबल अपनी लाइफ में ज़रूर रखेंगे। वेल, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर निधि, मैं आपसे जानना चाहूँगी जल्दी से कुछ ही पॉइंट्स में कि कैसे हम ये समझ सकते हैं, ऐसे कुछ फंक्शनल साइंस हो सकते हैं जिनसे हमें पता चल जाए अपने बॉडी में कि हमारे बॉडी में के अंदर अभी भी स्लीप की नीड है, क्वालिटी स्लीप जो है हमें प्रॉपर नहीं मिल पाई है। तो क्या कुछ ऐसे साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं? यस, पहली चीज एंजाइटी, क्योंकि वो बच्चे बहुत एंशियस होते हैं जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। दूसरी चीज हो सकती है कि मूड इरिटेबिलिटी, अगर आप बात बात पे गुस्सा हो रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो अगेन दिस इज अ सेकेंड साइन दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, अगेन ये मूड इरिटेबिलिटी को बता रहा है। आपका एनर्जी लेवल प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद भी अगर डाउन है, या किसी भी तरह का कॉग्निटिव क्लाउडिंग है, आपको लग रहा है कि ब्रेन जो है बहुत क्लाउड कर रहा है, देन ब्रेन को पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है। ऐसे में बायोलॉजिकल एजिंग देखा गया है, ब्रेन स्कैन देखा गया है उन लोगों का जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो स्लीप डिप्राइव थे, उनके बायोलॉजिकल एजिंग ऑफ ब्रेन वॉज मोर, काफी ज्यादा थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, किससे जैसे नॉर्मल कहते हैं ना 7 to 9 आवर्स, तो किसी भी टाइम सो सकते नहीं, किसी भी टाइम नहीं सो सकते हो। जो आपका स्लीप शेड्यूल है आपको उसको फॉलो करना है। आप 10 बजे का है तो आप उसको 12 कर सकते हो, बट इट डज नॉट मीन कि अगर आप पूरी रात जग रहे हैं और फिर पूरे दिन भर आप सो रहे हैं। सो दैट इज अगेन जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो फ्लश आउट नहीं होते हैं। लीवर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज वन रिमाइंडर कि क्वालिटी स्लीप पर फोकस करना है। सेकेंड इज, आप अगर डे में नैप ले रहे हो तो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, पावर नैप होनी चाहिए, बट दिन की नींद आपकी रात की नींद को कॉम्पनसेट नहीं कर रही है। So these are very important things that I would like to mention. Okay, thank you so much Dr. Nidhi for your kind words, and last but not least अब हम चलते हैं अपने लास्ट पैनलिस्ट डॉक्टर प्रद्युमन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो हम टॉपिक लेकर आए थे उसका क्या कुछ कंक्लूजन हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे विद इन फ्यू वर्ड्स, तो आप उस पर बताएं। जी, थैंक यू मैम। इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट कि
3 चीज़ों पे हमें कॉन्सेंट्रेट कर लेना चाहिए अगर अच्छे से फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस करना हमें, जैसे सारे एक्सपर्ट्स ने बताया। नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है उस लेवल तक हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरा फूडिंग हैबिट्स, जो हमारी फूडिंग हैबिट्स है बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ओवर डाइटिंग नहीं करनी है। नाउ इट इज पेरेंट्स आर थिंकिंग दैट इफ माई किड इज ईटिंग और मांग रहा है सो कि दैट्स वेरी गुड। बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लग जाते हैं, डिजिटल गैजेट्स में देखते रहते हैं और जितना आप खिलाओ उतने ही खाते जाते हैं। एंड नाउ दिस रिजल्टिंग इन ओबेसिटी एज वेल एज द ब्लड प्रेशर एज वेल एज द diabetic also. So eating is okay, balanced eating is very okay, but no over dieting. That is the important aspect. Apart from that, the mental wellness activities we have to concentrate towards mental wellness activities also. चाहे वो आपका योगा हो, मेडिटेशन हो, डांसिंग हो, किसी भी एक्टिविटी में आप चले जाइए। इन सब एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी नेचुरली हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी अपने आप आपको अलार्म देगी कि बस अब नहीं खेल पाऊंगा मैं, अब सोना है मुझे, अब खाना है मुझे, अब मुझे पढ़ना चाहिए, कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। बस वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि हमारी क्लॉक कब हमको अलार्म बता रही है। सो दीज आर द कंक्लूसिव रिमार्क्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इस सेशन को रैप अप करना पड़ेगा। और आज का जो टॉपिक हम सभी ने लिया था हेल्दी हैबिट्स और अपने हेल्दी माइंड्स को लेकर, कि आपकी अगर हेल्दी हैबिट्स होती हैं तो आपके ये मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल वेलनेस को लेकर कैसे रोल प्ले करती हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हमने 3 चीज़ें मेनली इस पूरे सेशन में फोकस की, लाइक अगर आपकी प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज है, प्लस प्रॉपर स्लीप है, ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें आप मेंटेन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो ऑफ कोर्स आपके चाहे वो पीयर ग्रुप होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, आपका एनवायरनमेंट होगा, सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। और क्योंकि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेगा तो आप काम भी ऑफ कोर्स अच्छा ही कर पाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है बहुत सारे टिप्स सजेशंस हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने दिए। एंड आप सभी को अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई ऐसी जानकारियाँ जो आप हमसे जानना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी इस वीडियो के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अब सेशन को ख़त्म करने से पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद कर लें। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर प्रद्युमन सिंह लखावत, उसके बाद डॉक्टर कल्याणी, थर्ड डॉक्टर निधि साहू, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस फिज़ा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू सो मच। ओके, एंड यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी अभी आपने देखा हमारे सारे पैनलिस्ट को, तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहेंगे। The new NCERT textbook for class 4th and 7th are now available on Amazon, Flipkart and also on our YouTube NCERT official website. तो यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अभी से कुछ ही देर में कौन कौन से और प्रोग्राम्स आप हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं, एक बार उसे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। तो अभी से कुछ ही देर में आप हमारे साथ जुड़ेंगे 4 से 5 हमारे वेबिनार सीरीज़ में। After that, you can also join us on channel number 6 to 12 for the program of Sahyog at 5 PM. और आज का टॉपिक रहेगा Creative Breakthroughs for Self Expression. एंड लास्ट में आप जुड़ेंगे 5:30 से 6:15 चैनल नंबर 6, 9, 12 पर हमारे नीपा के खास प्रोग्राम के लिए। सो ये सभी प्रोग्राम्स आप हमारे PM विद्या के सभी चैनल्स प्लस हमारे NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।